आप आनंद में भर जाते, आहा आज का दिन सफल हो गया, संत का दर्शन हो गया। नाम युक्तान नरान दृष्टवा, नाम से जुड़े हुए नाम जापक संतों को देखकर जो आनंद में भर जाता है, कहते उसकी कहीं गति रुकने वाली नहीं है। सयाति परमम स्थानम, सप्ता वर्ण भेद कर भगवान के नित्य गोलोक को प्राप्त करता है, नित्य वैकुंठ को प्राप्त करता है, नित्य साकेत को प्राप्त करता है। और वहां जाकर क्या करता, विष्णुना सह मोदते। इसका मतलब दूसरे लोग साधन करके जाते हैं, वो रहते हैं वहां, अब भगवान उसके साथ खेलते हैं, जो नाम जापकों को देखकर हर्षित होता है। जितने भी संत भये हैं अब तक, वो संतों को देखकर प्रसन्न भये हैं। संत रैदास जी के जीवन का प्रसंग तो गुरु जी ऐसा है कि रैदास जी चर्मकार कुल में पैदा हुए थे, पर उनके यहाँ कोई संत पहुंच जाते, हरिभक्त पहुंच जाते, तो प्रसन्नता के मारे नाचने लग जाते। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन पर बारूं, आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन, कथा कहें हरुवर्थ विचारे, आप तरें औरन को साए, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की गाते पासा, आज के दिवस की लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। संत मलुकदास जी कहते हैं, संतन को आवत निरख लीजे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए सादर शीस नवाए, हाथ जोड़ खड़े हूजिए जब साधु आवे, शीस काट दीजे बेखट का जब हरि जस गावे, दाल भात की भगति है बातन की नाई, मन माने तो कीजिए बूझिए रे माई, भोजन आदर भाव ते ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए, तीन लोक में सार है टुकड़ा अरु पानी, कह मलूक ते तरी गए जिन यह मति ठानी। संतों को देखकर प्रसन्न हुए। गोरेदाऊ जी वाले बड़े महाराज जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री महंत श्री वैष्णव दास जी महाराज एक कबीर जी का पद गाते थे, पूरा याद नहीं है लेकिन बड़ा सुंदर पद। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं
बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से जी, काटत जम के फंद, संतन को देखूं मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं भक्ति करूं मैं हरि की होकर के निष्काम, कैसे भक्ति करूं मैं हरि होकर के निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, सुमिरूं मैं हरि को नाम, संतन को देखूं मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं एक कड़ी और है जिसमें कबीरदास जी की छाप है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अंत में बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों को देखकर, ब्राह्मणों को, गौओं को, संतों को देखकर यदि आपका मन आह्लादित नहीं होता है, मन प्रेम से द्रवित नहीं होता है, तो समझ लेना अभी भजन में बहुत कसर है, अभी आपका भजन आपके अंतःकरण पर प्रभावी नहीं हुआ है, निष्फल है। ये तो हम नहीं कहते, ये एक नाम भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है, लेकिन संतों को देखकर हृदय भर आवे। हमने सुना है सौराष्ट्र के महान नामनिष्ठ संत, भगवत प्राप्त संत, संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, उनके संबंध में हमने सुना है कि साधुओं को देखते ही वो आनंद में भर जाते थे। और साधु नहीं, कोई ऐसे नहीं देशकाली बहुत अच्छे टकसाली महात्मा, ऐसे समुद्र के किनारे गोमती सागर संगम में कोई मांगने खाने वाले संत वेश है, देख के महाराज आनंदित हो जाते थे। आहा, साधु मिल गए, साधु दर्शन हो गया, संत दर्शन हो गया। खूब भजन करते हो आप और साधु कोई आ गया और मन में लगे हे भगवान ये आफत कहां से आ गई, गए काम से। हमें अपने जीवन की एक घटना याद है। 1995 में हम पहली बार श्री जगन्नाथपुरी गए। पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने आज्ञा किया कि अब तुम्हें कलकत्ता जाना पड़ेगा, बंगाल में शिवकाना है पहाड़ी बाबा का, बंगालियों में जाना पड़ेगा। तो पूर्व दिशा के स्वामी जगन्नाथ जी, तो श्री जगन्नाथ जी का पहले दर्शन करके उनकी आज्ञा लेकर तब आगे बढ़ना। तो पहले हम पुरी गए और पुरी से फिर कलकत्ता गए 1995 के बाद। तो रथ यात्रा का दिन था और एक संत थे हमारे साथ, गौड़ीय संत भी थे, एक संत थे और हमारे साथ।
तो हम 3 मूर्ति जा रहे थे। लोकनाथ महादेव है ना, दर्शन करने लोकनाथ महादेव। तो ऐसी एक संत के स्थान में गए, गौड़ीय संत का स्थान था। सुबेरे का समय था, शायद सुबेरे के 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे। और वो पत्थर की कुंडी में अपने मंदिर के ठाकुर जी को, राधा कृष्ण भगवान उनके स्वरूप खड़ा कुंडी में, और शंख से पंचामृत से अभिषेक कर रहे थे भगवान। तो उन्होंने ऐसे पर्दा लगा था, और उन्होंने देखा कि कोई संत आए हैं। परिचय नहीं था ना उनका हमसे, ना हमारा उनसे। तो उन्होंने कहा, बाबा कहां से आया है? ऐसी बोलते ना हिंदी, बाबा कहां से आया है? हमने कि हम लोग वृंदावन से आए। वृंदावन का नाम सुनते ही वे संत ठाकुर जी को वैसे ही छोड़ के बाहर आए। आप लोग वृंदावन से आया है? वृंदावन से आया। कहां जा रहा है? उनकी लोकनाथ महादेव जी का दर्शन करने। देखो आज रथ यात्रा है और सब कहीं प्रसाद पाने का नहीं मिलेगा, बाल भोग करके जाओ। उन्होंने तुर बिठा दिया और 2-3 पत्तल लगा दिए और चूड़ा भूंजा, संदेश, केला और कुछ मिठाई। ऐसी भगवान दही पंचामृत में भगवान खड़े हैं। खड़े खड़े ठाकुर जी को तुलसी जल छोड़ के भोग लगाया और पत्तल परोस दिया। तो हमने उनको कहा कि हमें जल्दी नहीं है, आप भगवान की सेवा कर लें, बाद में पढ़ लें। तो बोले, ए गोपाल जी तो पंचामृत में खड़ी है, खड़ी रहने दो, कहां जाएगी ये? हिंदी ऐसे बोलते ना, अब गोपाल जी खड़ी है, इसको खड़ी रहने दो, कहां जाएगी ये? और आप तो साधु लोग हैं, आप चला जाएगी तो हमारा गोपाल जी दुखी हो जाएगी। इसलिए गोपाल जी पंचामृत में खड़े, अच्छी जगह में खड़ा है, खराब जगह में नहीं खड़ा है। हमको आज भी उनका स्मरण हुआ। ऐसे संत सेवा करें। मद भक्त पूजाभ्यधिका, मद भक्त पूजाभ्यधिका, भगवान से अधिक भगवान के भक्त का आदर। तो कहते हैं इस प्रकार से जो भक्तों, संत जिसको प्रिय लगते हैं, हरि भक्त जिसको प्रिय लगते हैं, उसके हृदय में आप जानकी जी के सहित निवास करो। पर हम भक्त संत किसको मानते हैं बाबा जानते हो? जो पैसा खर्च करे उसी को भक्त मानते हैं। भक्त की परिभाषा वही है, जो खूब अधाधुंध पैसा दे हमको, वही भक्त है। भजन करने वाला भक्त नहीं है। पर यह परिभाषा यहाँ नहीं लिखी है कि भोज भंडारा दे, रुपया पैसा खर्च करे वो भक्त नहीं। हरि भक्ति जिसमें है वो भक्त। परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, आते कहीं संत श्रुति टेरे। आगे कह रहे हैं, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम ही रही उरलाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई और अत्यंत प्रिय परिवार, सुख देने वाला घर, इन सब में अहंता ममता को त्याग कर केवल हृदय में आपको ही धारण करता है। ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त के हृदय में हे रघुनाथ जी आप श्री किशोरी जी और लक्ष्मण जी के सहित निवास कीजिए। उत्तम जाति में जन्म लेना ठीक है, श्रेष्ठ है। पूर्व के कोई अच्छे पुण्य थे, अच्छे कुल में जन्म हुआ, लेकिन उस जाति के अहंकार में जीना ये उत्तम नहीं है। एक बार हम विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते कुछ ब्राह्मणों की महिमा गा रहे थे और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सवेरे जैसा वो रोज रखते थे रोटी बनाने, महाराज जी रोटी बना रहे थे, बाल भोग बना रहे थे और हम पुस्तकालय में बैठ के कुछ विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। किसी प्रसंग में ब्राह्मण की महिमा कहने लगे तो वो शब्द महाराज के कान में पड़ रहे थे और महाराज जी वहां से आए। एक हाथ में उनके रोटी थी और ऊपर से बर्तन से ढकी थी, एक हाथ में चिपिया थी, चिमटा,
और केवल कौपीन में थे, सिर में एक गमछा बंधा हुआ था। पुस्तकालय के द्वार पर आकर खड़े हुए और बोले बिना किसी भूमिका के, पंडित जी अपने लिए बोले कि यह शरीर भी पवित्र कान्य कुब्ज विप्र कुल का है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, इस अहंकार से कल्याण नहीं होगा। मैं भगवान का शरणागत भक्त हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का दासानुदास हूं, इस भाव से ही जीव का कल्याण होगा। ये कहकर और सीधे चले गए। मानो उन्होंने सुधार कर दिया। ब्राह्मण की महिमा अवश्य है, लेकिन केवल अहंकार करके रहे तो महिमा नहीं है, क्योंकि विप्रात द्विषद गुणयुता दरविंद नाभ पादार विंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राण पुनातु सकुलम नतु भूरि माना। प्रहलाद जी महाराज कह रहे अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्हुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुभु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती। कितनी महिमा है। ज्योतिर्विद्या महत्वंच रूप यौवन में च, ये 5 कंटक भक्ति मार्ग के हैं, इनमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। उनके हृदय में आप निवास करो। और एक बात, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, स्वर्ग नरक मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है। आप लोग कहेंगे ये कैसे संभव है, स्वर्ग नरक और मोक्ष एक जैसा कैसे हो सकता है? ये पंक्ति लगती नहीं है इसका अर्थ। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, यहां गोस्वामी जी के कहने का आशय है कि जिनकी भेद दृष्टि है उन्हीं को पृथक पृथक अनुभव होगा कि ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये अपवर्ग है। किंतु जिसकी भेद दृष्टि सर्वथा समाप्त हो चुकी है, सर्वदम सर्वम खलविदम ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत, इस परम सत्य का साक्षात्कार जिसने प्राप्त कर लिया उसके लिए सब एक जैसा है। गोस्वामी जी के कहने का आशय ये, वह भेद दृष्टि है ही नहीं, अभेद रूप से सर्वत्र समान रूप से भगवान का अनुभव हो रहा है। जहां तहां देख धरे धनुवाना, स्वर्ग पे दृष्टि जाती वहां भी सीताराम जी दिखाई पड़ते हैं, नरक में दृष्टि जाए वहां भी सीताराम जी दिखाई पड़ते हैं, वैकुंठ साकेत में दृष्टि जाए वहां भी धनुर्वाणधारी भगवान दिखाई पड़ते हैं। तो जब सर्वत्र एक ही भगवान दिख रहे हैं तो स्वर्ग नरक और स्वर्ग में भेद क्या रहा? फिर भेद समाप्त हो गया। और मन वाणी क्रिया से जो आपके सेवक हैं, कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तिहि के उर डेरा। ये हो गया 13वां स्थान। कितने स्थान हो गए? 13 जगहों पर बताया। अब अंतिम स्थान 14वां स्थान। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गे। जिसको संसार के किसी व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए, संसार के ही नहीं किसी देवी देवता से भी कुछ नहीं चाहिए, किसी देवी देवता से ही नहीं आप से भी जिसे कुछ नहीं चाहिए। बार बार भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीते हम तो सर्वोत्तम वरम वृणीश्वर, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने मांगा वरदान। जब भगवान ज्यादा पीछे पड़े तो बोले कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु व्रणे वरम, हमारे हृदय में कामना के बीज ही अंकुरित न हो, क्योंकि आप निरपेक्ष स्वामी हैं और हम आपके निष्काम सेवक हैं।
कि लेन देन तो बनिया और ग्राहक के बीच में होता है। हमारा लेन देन नहीं है, आपकी लेन देन वाला रिश्ता नहीं है हमारा, आपका बनिया और ग्राहक वाला रिश्ता नहीं है। संसार से तो नहीं ही चाहिए, किसी देवी देवता से नहीं चाहिए, किसी सिद्ध से नहीं चाहिए, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो परम निष्काम भक्त हैं उनके मन